गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये वीडियो मैं अचानक से क्यों लेकर आई, मैंने ये सडनली डिसाइड किया क्योंकि हम लोग 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि स्तनपान करवाना कितना आवश्यक होता है। हमारी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आज 100% रेट है स्तनपान का, बट बहुत सारी जगहें आज भी ऐसी है जहां पर 30% लेडीज़ ही अपने बच्चे को स्तनपान करवा पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कल्चरल बिलीव, वैल्यूज़ या आप मिथ्स कह सकते हैं जिस वजह से माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती है। हर मज़हब, हर धर्म में स्तनपान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार यानी अमृत के समान है। 2023 ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम है आइए स्तनपान करवाएं और काम करें। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद यानी 1 घंटे के अंदर दूध देना शुरू कर देना चाहिए, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। सी सेक्शन डिलीवरी में बहुत सारी ट्रेंड स्टाफ होती है जो बच्चे को स्तनपान करवाने में हेल्प कर सकती है। और यदि बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर भी हो तब भी बच्चे को सिरिंज या चम्मच के थ्रू स्तनपान ही करवाना चाहिए, दूसरा दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही करवाए, पानी आदि देने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि माँ के दूध में 80% पानी होता है जिससे बच्चे की प्यास बुझ जाती है। यदि एक माँ अपने बच्चे को प्रॉपरली और टाइमली और 6 महीने तक कंटिन्यूसली दूध पिलाती है तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। हम एक बच्चे की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एक बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता है। एक कुदरत का करिश्मा कह लो। जब एक माँ अपने बच्चे को पेट में पालती है, जब वो डिलीवर होता है तो ऑटोमेटिकली उस माँ के शरीर से जो दूध निकलता है उस दूध में संपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे स्तनपान अच्छे से करते हैं वो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, उनका IQ लेवल फास्ट होता है क्योंकि स्तनपान बच्चे के मस्तिष्क ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्तनपान बच्चे को ओवरवेट से बचाता है, ओबेसिटी से बचाता है। कंपैरेटिवली यदि हम टॉप फीड यानी फार्मूला मिल्क की बात करें, जो बच्चे पाउडर मिल्क पे होते हैं उन बच्चों का वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है और यदि बच्चे स्तनपान पे रहते हैं तो उन बच्चों का वेट कंट्रोल रहता है। स्तनपान बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है। यदि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो वो माँ अपने बच्चे के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डालती है और जो उस बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उस बच्चे में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है उस वक्त भी जब वो बच्चा बहुत छोटा होता है और इन फ्यूचर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। माँ के दूध के अंदर IgA नामक एक एंटीबॉडी पाया जाता है और वो एंटीबॉडी बच्चे के ओपन एरियाज लाइक नाक, गला और आंतों में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक प्रतिरोधक त्वचा बना देता है जो बच्चे को बाहरी जर्म से प्रिवेंट करता है। बाहरी जर्म जब बच्चे के शरीर में अटैक करते हैं बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की एक लेयर बन जाती है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। माँ का दूध बच्चे को आसानी से पच जाता है जिस वजह से बच्चे को कब्ज, दस्त यानी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है। जो बच्चे अच्छे से स्तनपान करते हैं उन बच्चों में एलर्जी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन फ्यूचर इन बच्चों को कम एलर्जी होती है। यदि बच्चा अच्छे से स्तनपान करे तो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में देखते होंगे कि कुछ एक बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव और ऑटिस्टिक होते हैं। यदि बच्चा अच्छे से स्तनपान करे तो इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। स्तनपान करवाने से माँ को भी बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। यदि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो इससे माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है। आपने अक्सर देखा होगा घर में दादी या बच्चे के बीच में या नानी या बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि वो दादी या नानी उस बच्चे को बोतल फीड करवाती है जिस वजह से बच्चा इमोशनली उस दादी या नानी से जुड़ जाता है। इसी तरीके से जब माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो माँ और बच्चे के बीच में भी एक टाइट इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है जो उस बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
यदि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो ये उस माँ के अंदर हो रहे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जिसे हम आम भाषा में हार्मोनल लोचा कहते हैं, उसको कम करता है। माँ के अंदर जो डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस पाए जाते हैं, यदि माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है तो माँ के अंदर ये सूदिंग इफेक्ट, एक कामिंग इफेक्ट डालता है, जिस वजह से माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर निकलने में उसको हेल्प मिलती है। जैसे एक बच्चा निप्पल को सक करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, वैसे वैसे बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहले बच्चे की डिलीवरी में हेल्प करता है और बाद में दूध को इजैकुलेट करने में, मिल्क को निकालने में हेल्प करता है और साथ ही साथ यूट्रस, हमारे गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिस वजह से माँ को पोस्टपार्टम ब्लीडिंग नहीं होती है। माँ को डिलीवरी के बाद रक्तस्राव के स्तर को बहुत कम करता है। जो माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवाती है, बिना टॉप फीड दिए, कोई फार्मूला मिल्क नहीं देती, उन माताओं के अंदर मासिक धर्म ज़्यादा देर रुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। करीबन 8 से 10 महीने तक तो उन माताओं को कोई मासिक धर्म नहीं आता, उन्हें अनचाही प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और फैमिली प्लानिंग में भी बहुत हेल्प करता है। यदि माँ बीच में उपरा दूध दे देती है या ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है तो माता को जल्दी से मासिक चक्कर शुरू हो जाते हैं और अनचाही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इंडिया में अक्सर देखा गया है कि लेडीज़ के अंदर एचपी लेवल बहुत कम रहता है, बट यदि ज़्यादा देर तक मासिक धर्म रुकेगा तो उस माता के अंदर एचपी लेवल मेंटेन रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर हुई चेंजेस को रिकवर करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो माँ अपने बच्चे को स्तनपान अच्छे से करवाती है, उन स्त्रियों के अंदर ओवरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और ब्रेस्ट फीड माँ के वेट लॉस जर्नी में भी बहुत हेल्प करता है। अक्सर देखा गया है कि हर स्त्री को ये टेंशन रहती है कि आफ्टर डिलीवरी वो अपना वेट कैसे लॉस करेगी, जिस वजह से वो अपने बच्चे को दूध देना भी छोड़ देती है और खाना भी बहुत कम कर देती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, खाना प्रॉपर्ली खाए, ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होती है आफ्टर डिलीवरी तो, और ब्रेस्ट फीड भी ज़्यादा करवाए। क्यों? ब्रेस्ट फीड यदि माँ अपने बच्चे को ज़्यादा करवाती है तो उसके शरीर में जमा हुई चर्बी, जमा हुआ फैट यूटिलाइज होता है, जो माँ के वेट लॉस में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। ये माँ के लिए बहुत ही इजी एंड कंफर्टेबल मेथड होता है, क्योंकि यदि माँ अपने बच्चे को चम्मच या बोतल से दूध पिलाती है, जब वो दूध गर्म करने जाती है तो कई बार दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसे ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी लाइट चले जाती है और बार बार उसे रात को उठना पड़ता है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, तो दूध ठंडा हो जाता है। जब ठंडा दूध बच्चे को जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। जब दूध ठंडा हो जाता है उसे बार बार उठना पड़ता है, दूध गर्म करना पड़ता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है दूध और उसे ठंडा करना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसेस माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती है और कई बारी तो पूरी की पूरी फैमिली भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। माँ को जब नींद की ज़रूरत होती है, माँ सो जाती है, उसके बच्चे की दादी या नानी या कोई घर का मेंबर को दूध गर्म करने उठना होता है, तो ये पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। बट यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। माँ अपने बच्चे को दूध अच्छे से भी पिला पाती है, बॉन्ड भी बना पाती है और माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वो उसी टेम्परेचर में दूध देती है जिस टेम्परेचर में बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है। जब हम बोतल या चम्मच से उसको बॉईल नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो कोशिश करें, कोशिश नहीं करनी है, पक्का ही आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुदरत ने माँ को एक वरदान दिया है कि वो अपने बच्चे का पेट पाल सकती है बिना खर्चे में। यदि हम फार्मूला मिल्क की बात करें, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। यदि महीने का एस्टिमेशन लगाया जाए तो 1500 से 2000 का करीबन खर्चा तो बैठ ही जाता है। बट स्तनपान के थ्रू कोई खर्चा नहीं आता। आज की डेट में हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड बन चुका है, जो मॉडर्न स्त्रियां हैं वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाना ज़रूरी नहीं समझती। उनको लगता है कि यदि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो उससे उनका फिगर खराब हो जाएगा, उनके स्तन यानी ब्रेस्ट ढीले हो जाएंगे, सैग हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये उनकी एक मिथ
है। ब्रेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट यदि डिलीवरी के बाद माँ सपोर्टिंग ब्रा वियर करे अच्छे से तो वो लिगामेंट्स को डिले नहीं होना देता है। लिगामेंट्स थोड़े लूज हो जाते हैं जिस वजह से ब्रेस्ट के सैग होने के चांसेस रहते हैं, बट यदि माँ अच्छे से सपोर्टिंग ब्रा वियर करे आफ्टर डिलीवरी तो सैग होने के चांसेस नहीं होते हैं और फिगर भी मेंटेन रहता है जैसे कि वो पहले थी। स्तनपान हर एक बच्चे के लिए एक वरदान है, एक अमृत के समान है। किसी भी बच्चे को इससे वंचित ना रखे। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सभी मॉमीज़ एंड डैडीज़ अपने बच्चे को ज़रूर ब्रेस्ट फीड करवाएं और लोगों को ज़रूर एजुकेट करें कि सोसाइटी में एक ट्रेंड बनाएं कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाएं, एक्स्ट्रा कुछ ना दें। कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।